सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया। ये नहीं कभी एकदम इत्तेफाकी तौर पर कभी जोश आ गया, वलवला आ गया तो साहब रात भर जाग लिए, और कभी फ़राइज़ भी तर्क कर दे तो रुकना मिलेगा। ये अलग चीज़ है कि पहली मकाम पर रुकने का मतलब साबित कदम है, और दूसरे मकाम पर दूसरी किस्म में रुकने से मतलब बाज रहना, बचना, गुनाह से बचना। ये भी बहुत बड़ा सब्र है, और इस सब्र पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो देता है जो बंदा मसलन ख्वाहिशात नफसानी से अपने आप को बचाना, ये भी सब्र अनिल मासियत। क्योंकि आप जानते हैं, पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, हदीस कुदसी मशहूर है, आद नफ्स का फ़इन्नहा तसबत बिमुआदाती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है तुम अपने नफ्स से दुश्मनी करो, क्योंकि वो मेरी दुश्मनी पर उस्तवार है, खड़ा है। तो नफ्स हमेशा वही ख्वाहिश कर पीर राह रात से भटकाता है। एक हम आपको बड़ा अहम राज और नुक्ता बता रहे हैं, इसे आप अगर नज़र में रखें तो इंशाअल्लाह नफ्स की चालों से बचने तो कभी भी जो है
इस चीज़ पर इतराने की बजाय या अपने अंदर दिल ही दिल में खुश होने की बजाय, कुछ समझने की बजाय तवाज़ो इख्तियार, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और जो कुछ अल्लाह ने दिया है वो कुछ हुआ भी है तो महज फजल खुदाबंदी से हुआ। बात समझ रहे हैं? इसका फायदा क्या होगा? एक तो नफ्स की जो शातिर है, बहुत चालबाज है, उसकी दसीसाकारी से आप बच जाएंगे, चालबाजी से बच जाएंगे। दूसरे ये कि तवाज़ो इख्तियार करेंगे तो महज इनामात, वो मजीद इनामात इलाहिया के आप मुस्तहिक इंशाअल्लाह बन जाएंगे। समझ रहे हैं? ये साहब तसव्वुफ और सुलूक तय करना और रूहानियत हासिल करना मुहाल सा है। निरे उलमा इसीलिए समझते हैं, जो मुतक़द्दिमीन के मुजाहिदात पढ़ते हैं तो वो समझते हैं कि ये मुजाहिदात ही तसव्वुफ की है, वो तसव्वुफ और सुलूक हासिल नहीं हो सकता। आप देखेंगे ज़्यादातर से आप बात करेंगे जो पढ़े लिखे हैं, नेक दीनदार हैं, तकवा परहेजगारी भी उनके अंदर है और वो चाहते हैं कि हमें कुछ हासिल हो, लेकिन वो सिर्फ इसी बात से उनकी हिम्मत टूट जाती है जब वो खुद मुजाहिदात पढ़ते हैं, और हैं भी उनके अजीब मुजाहिदात। बदला सके या राह रास्त से बहका सके, इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके अपनाए।
यही सुल्तानुल आरिफीन बायजीद बस्तामी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा हमने गौर किया कि लोग जब आते हैं हमारी बारगाह में दस्तबोसी वगैरह करते हैं और हाथ बांध के खड़े रहते हैं अदब के साथ, तो थोड़ा सा नफ्स को खुशी हासिल होती है। फरमाते हैं कि जब मैंने ये चीज़, ये कैफियत महसूस की, पानी मंगाया और सबके सामने पानी पी लिया। जाहिर सी बात है वो माजूर थे नहीं कि रोज़ा छोड़ना और जो है क़ज़ा करना उनके लिए जायज़ होता, लेकिन उन्होंने जो है तरह तरह की तानो तशनी करने लगे। घर पे वापस आए और शुक्राने के नफल अदा की। जो ख़ास खादिम बचे थे उन्होंने अर्ज़ किया, हुजूर आपने ऐसा क्यों किया? तो आपने फरमाया कि जो छोटी सी रमक हमारे नफ्स की बाकी थी, जो उसे थोड़ी सी खुशी हासिल हो रही थी, हमने उसकी रमक को ख़त्म करने के लिए ये किया। फरमा में बर्बाद कर सकता है। आपके अंदर अगर उसने तकब्बुर पैदा कर दिया तो सारी इबादतें धरी की धरी रह जाएंगी। अज़ाज़ील से बढ़ के, इब्लीस से बढ़ के इबादत गुजार कौन होगा? आप सुनते रहते हैं, जानते हैं कितनी इबादतें की उसने, लेकिन एक तकब्बुर ही तो था जिसने इब्लीस को कहां से कहां ला खड़ा किया, रामदह दरगाह कर दिया, मरदूद कर दिया। ये तकब्बुर ही तो था। तो बहरहाल वो बात को आपका पेट चाह रहा है कि साहब लजीज खाने मिले आपको, चाहे जैसे मिले, हराम हो हलाल हो। अब हराम लुक़मों से, मुश्तबा लुक़मों से अपने पेट को महफूज रखना, ऐसे ही शर्मगाह को नाजायज़ इस्तेमाल से रोकना, ये इफ़्फ़त कहलाता है। ये भी सब्र का एक गोशा।
इसे अरबी में अगरचे इफ़्फ़त के नाम से ताबीर करते हैं, लेकिन है ये सब्र का ही एक गोशा। ना से रुकने पर, समझ रहे हैं। ये चंद गोशे हमने जिक्र कर दिए हैं, इसकी बेशुमार शाखें हैं। एक एक चीज की आप मिसाल के तौर पर आपस में जो है जब चंद लोग रहते हैं तो कुछ ना कुछ मामलात बनते रहते हैं। हम और आप बैठे हैं, मिसाल के तौर पर हम आपसे कुछ कहें, आप हमसे कुछ कहें, पढ़ा रहे हैं या यूं ही गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत हो रही है, तो कुछ ना कुछ गाड़ पैदा होने की थी, फसाद पैदा होने को था, बिल्कुल उसका दरवाजा बंद हो जाता है। समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है सब्र अनिल मासियत, भाई जाहिर सी बात है, रिश्तेदारी तोड़ना मासियत है कि नहीं। क़तई रहमी आप पढ़ते रहते हैं, कितना बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में वईद बयान फरमाई, वल्लज़ीना यनक़ुदूना अहदल्लाहि मिन बादि मीसाक़िही व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन युफ़्सला व युफ़्सिदूना फ़िल अर्ज़ उलाइका लहुमुल लानतु व लहुमुस्सूद दार। साफ साफ अल्लाह ने फरमाया, उसे तोड़ते हैं जिसे अल्लाह ने मिलाने का हुक्म दिया। तो आगे क्या फरमा रहा अल्लाह, उन पर लानत है और उनके लिए बुरा घर। कितनी बड़ी वईद है। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह ने सिले को, रिश्ते को पैदा फरमाया, तो वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में वो लफ्ज़ आया इज़ार से, कि अल्लाह के इज़ार से चिमट गया। अल्लाह ने फरमाया तुझे किस चीज़ का खौफ है? उसने कहा अल्लाह मुझे तोड़े जाने का खौफ है। अल्लाह ने फरमाया मन वसला का वसल तो हो, जो तुझे मिलाएगा मैं उसे मिला दूंगा, और जो तुझे तोड़ेगा मैं उसे तोड़ दूंगा, मैं उसे जहन्नम में दाखिल करूंगा। समझ रहे हैं। तो ये भी सब्र अनिल मासियत है। और तीसरी किस्म जल्दी से बता दें, तीसरी किस्म क्या है? सब्र अलल बला। सब्र अलल बला, मुसीबतों पर, बीमारियों पर, परेशानियों पर, तंग दस्तियों पर सब्र करना, ये क्या है? सब्र अलल बला। ये सब्र की तीसरी किस्म। इसी को लोग उमूमन सब्र समझते हैं। आमतौर पे आप देखेंगे जो है लोग इसी को सब्र समझते हैं, हालांकि सब्र की पहली दो किस्में ये बाद वाली तीसरी किस्म से ज्यादा अहम है। सब्र अलल बला से भी सब्र अलल ताअत और सब्र अनिल मासियत ये ज्यादा अहम है। और पहले वाली दो किस्मों में सब्र वो है जो बंदे
और इन तीनों चीजों को सब्र मुतज़म्मिन है। सब्र अगर आप कर रहे हैं तो आपको मारिफ भी हासिल होंगे, आपको अहवाल भी हासिल होंगे और आपको अमाल भी हासिल, समझ रहे हैं। तो इसलिए जो है वो सब्र अलल बला भी बहुत अहम किस्म है, लेकिन ये तीसरे दर्जे। सब्र अलल बला, खुदा न खास्ता कोई बीमारी लायक हो गई, अब उस कि आप शुमार नहीं कर सकते। उनके यहाँ तो मामला यही था, वो तो सूखी रूखी रोटी का टुकड़ा अपनी जंबील में झोली में डाले रहते थे, सफर पे सफर कर रहे हैं साहब। बड़ी दौलतें होती थी, बड़े जो ताजो तख्त को ठुकरा के चले आते थे। निरे बुजुर्गों का आप जानते हैं, सरकार मखदूम सिमना वगैरह और हजरत मखदूम महमूद बुराक लंगर जहां रहमतुल्लाह अलैह जैसे बुजुर्ग, ये सब क्या है? ढाल हो जाता था, रब की तरफ से जो है वो हुक्म होता था, बेहक्की या अब्दुल कादिर बेहक्की अलैहि का कुल, है अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। अल्लाह हज़रत ने सिर्फ कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कैसी कैसी कैफियतें थी। एक मरतबा बयान फरमाते हैं कि जो है वो देखो क्या चीज है। खादिम ने देखा तो एक बिच्छू था, उसने 7 जगह डंक मारा, एक जगह नहीं बल्कि 7 जगह आपकी पीठ पे डंक मारा, लेकिन आप जैसे दर्श दे रहे थे वैसे ही दर्श देते रहे। एक मर्तबा भी
कुल बुलाए भी नहीं, इधर उधर भी नहीं किया, ना हाथ इधर किया जो है हटाने के लिए, बल्कि जिस कैफियत से बयान कर रहे थे उसी अंदाज से बयान करते रहे। और एक से एक लजीज और आलिशान उम्दा खाने पकवाते थे, लेकिन खुद का हाल क्या था? सब्र उनका देखें, अल्लाह अकबर। बयान किया जाता है उनका खादिम इफ्तार में कुछ लेके आता तो फरमाते जो है ताक में रख दो, पानी मुझे दे दो, पानी पी लेते, रोजा खोल लेते। सहरी के वक्त में खादिम जब आता सहरी लेके तो देखता कि जो इफ्तार का सामान हम लाए थे वो ताक पे ही अभी रखा हुआ है। वो देख के रोने लगता, अर्ज करता हुजूर थोड़ा सा तो खा ले, आपने इफ्तार में भी कुछ नहीं खाया, कल भी सहरी में कुछ नहीं खाया था, अब तो थोड़ा सा सहरी के वक्त में खा लें। तो रोने लगते, फरमाते जो है कि तुम मुझे खाने के लिए कह रहे हो, अगर दिल्ली में एक इंसान भी भूखा सो गया तो मैं कल क़यामत के दिन अपने रब के हुजूर क्या जवाब दूंगा जब मेरा रब पूछेगा निज़ामुद्दीन तू तो पेट भर के खाना खा रहा था और तेरी दिल्ली में मेरा फला बंदा भूखो सो रहा था। अब देखें अल्लाह अकबर कैसा सब्र था। जहां अब एक सब्र वो है कि जिसके पास हो ना, ये भी सब्र है, ये इस्तरारी सब्र होता है, और एक ये कि जो एक आलम को खिला रहा है, एक जहान को खिला रहा है और खुद दो लुक़मे भी नहीं खा रहा। आज देखें अल्लाह ने कैसी अज़मतें अता फरमाई हैं कि ज़माना उनके दरबार में हाज़िरियाँ दे रहा है, तड़प रहा है, एक जहान उमड़ पड़ता है, अकीदतों के ऐसे फूल बरसते हैं कि उनकी मज़ार तो अलग है, जो आसपास भी हैं उनकी भी कब्रें और मज़ारात भरे रहते हैं फूलों से। समझ रहे आप? तो ये सब्र अलल बला बुजुर्गों की, यहाँ हमने मुख्तसर आपको बता दिया, वरना आप वाक़यात बुजुर्गों के बताने इहयाउल उलूम शरीफ में, मुकाशफतुल क़ुलूब में और मिनाजुल आबिदीन में, ख़ास तौर पर इमाम गज़ाली की जो किताबें हैं, फिर अबारिफुल मारिफ शरीफ वगैरह में, किताबुल लुमा वगैरह में जो तसव्वुफ़ की बड़ी अहम किताबें मानी जाती, कशफुल महजूब में आप देखें कि बुजुर्गों के सब्र के वाक़यात तो इतने भरे पड़े हैं कि शुमार नहीं हो सकता। खुलासा ये कि हमें और आपको जो है वो सब्र की इन तीनों कैफियतों को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ भी करना चाहिए। इन चीज़ों को आप याद रखें और याद रखने के साथ साथ एक एक चीज़ पर आप धीरे धीरे करके अमल की आदत डालें। थोड़ा थोड़ा करके आदत डालेंगे तो इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में, चंद महीनों में, चंद हफ्तों में हम और आप बहुत सी चीज़ों पर आमिल और कारबंद हो सकते हैं और इसी तरह से हम और आप तसव्वुफ़ अमलन हासिल कर सकते हैं। आप याद रखें, अगर इस तरह हमने नहीं हासिल किया तो हम कोई खातिर ख्वाह रूहानियत और मारिफत नहीं हासिल कर सकते। देने वाला अल्लाह ही है, महज उसका फजल है, वो देता है, लेकिन बंदे के कसब को हम पहले ही बता चुके, बहुत पहली महफिलों में, आप सब मालूम है कि बंदे का कसब को क्या है, मुकद्दमात के तौर पर इसमें बहुत दखल है और जब बंदा मुकद्दमे को अपना लेता है तो अल्लाह ताला उसका नतीजा भी अपने फजल से उसे अता फरमा देता। तो इसलिए हमें और आपको सबको अमल की कोशिश करना चाहिए। याद भी रखें, दूसरों तक पहुँचाएँ और दूसरों को भी अमल की तरफ राग़िब करें। इंशाअल्लाह हम और आप ये तरीक़ा अपनाएंगे तो बहुत बड़ा अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने चाहा तो रूहानियत का काम कर सकते हैं।
व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। या अल्लाह या रहमान या रहीम, प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल हमारी इस महफिल को कबूल फरमा। जो सुना हमें उसे याद रखने, उस पर अमल करने, दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। मौलाए करीम हमें उलूम नाफ़िआ की तहसील का शौक़ और ज़ौक़ अता फरमा। इल्म के साथ साथ हमें अमल की भी तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें मकाम सब्र पर फाइज होने की तौफीक अता फरमा। सब्र के मौलाए करीम जुमला कवाइफ, मारिफ, अक़साम पर हमें आमिल होने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह सब्र के नताइज भी हमें अता फरमा। अपने करम से सब्र के समराज से बहरे कामिल अता फरमा। हुज़ूर बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े में मौला हम पर राह सलूक आसान फरमा। या अल्लाह महज अपने फजलो करम से हमें अपनी मारिफत और क़ुर्ब की दौलत से माला माल फरमा। नेकी और परहेज़गारी और तक़वा व तहारत की दौलत अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन बिरहमतिका।